गुजरात से। श्री हरिवंश। जय श्री राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रेम और दासत्व क्या है? दासत्व से ही प्रेम प्रकट होता है, प्रेम पुष्ट होने पर ही दासत्व सिद्ध हो जाता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर। जब हम अपने आराध्य देव की दासता करते हैं, सेवा करते हैं, तो प्रीति प्रकट होने लगती है। और जब प्रीति परिपक्व हो जाती है तब दासता सिद्ध हो जाती है। दासता सिद्ध होना, स्वामी को आज्ञा नहीं करनी पड़ेगी। स्वामी के मन में जो चल रहा सेवक के मन में आ जाएगा। समझ रहे हो? अभी हम दासता जब करते हैं तो आज्ञा के अनुसार करते हैं, स्वामी को सुख पहुंचाना, उनकी सेवा में रहना। फिर जब दासता में प्रीति उत्पन्न होती है तो हमारी दासता सिद्ध हो जाती है। मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसरे। मेरे गुरु के मन में क्या चल रहा है, अब गुरु के आगे की सेवा मुझे क्या करनी, पूछने की जरूरत नहीं है। उसके जिसकी दासता सिद्ध हो जाती है ना, जो गुरु जी का मन वही शिष्य का मन, उसके मन में स्फुरित हुआ, वो कार्य कर रहा है। आज्ञा की जरूरत नहीं, पूछने की जरूरत नहीं। गुरु और शिष्य दोनों समान हो गए, स्वामी और सेवक दोनों समान हो गए। दासता सिद्ध होने पर वो सेवा भाव, उसको पूछना नहीं पड़ता, जानना नहीं पड़ता। अभी प्रारंभ में दासता होती है आज्ञा के अनुसार चलना। अब आज्ञा के अनुसार चलने पर स्वामी पे प्रीति होती है, और वो प्रीति जब परिपक्व अवस्था में आती है तो वो सिद्ध पुरुष हो जाता है। वो अपने स्वामी के मन की बात जानकर सेवा करता है। स्वामी की रुचि के प्रतिकूल तो हो ही नहीं सकता, और आज्ञा की जरूरत नहीं। जो स्वामी के मन में स्फुरित हुआ वो सेवक ने कर दिया। पंडित रामकृष्ण बाबा यहाँ के सिद्ध महापुरुष थे। एक बार उनकी दाढ़ दर्द कर रही थी, डॉक्टर आया, बोला महाराज जी कौन सी दाढ़ दर्द कर रही थी? उनकी सेवा में कृपा सिंधु बाबा रहते थे, तो उनका उनसे पूछ लो। तो उन्होंने अपनी दाढ़ ऐसे देखी और उनका दाहिनी तरफ की दाढ़ दर्द कर रही, दाहिनी तरफ की तीसरी दाढ़ में। जाओ बाबा की। तो सब आश्चर्यचकित हो गए कि दाढ़ दर्द बाबा की कर रही और ये यहाँ की बता रहे हैं। क्यों? तन्मयता था। बाबा की सेवा में इतनी तन्मयता थी कि बाबा की पीड़ा उनकी पीड़ा, बाबा का सुख उनका सुख। समझ रहे ना? स्वामी की स्थिति ही सेवक के हृदय में प्रकाशित हो जाती है, तब माना जाता है कि दासता सिद्ध हो गई है। जैसे श्री हनुमान जी महाराज सिद्ध दासत्व का दर्शन करा रहे, भगवान की प्रत्येक इच्छा का अनुमोदन करके, वैसे राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हर समय भगवान की सेवा में तो स्वामी बिक गए। देखो हनुमान जी से क्या कहते राम जी, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हुए न सकत मनु मोरा। तुम सन तात उरिन में नाही। अरे ये तो कितनी गजब की बात कह दी। अखिल कोटि ब्रह्मांडों के परमात्मा सेवक से कह रहे कि अब तुमसे मैं उरिन नहीं हूं, मैं तुम्हारा उपकार बदले में कुछ नहीं कर सकता, जैसी तुमने सेवा की। तो स्वामी सेवक के अधीन हो गए। सेवा शुरू हुई थी तो सेवक स्वामी के अधीन था। जब प्रीति हुई, सिद्धावस्था आई, तो स्वामी सेवक के अधीन हो गया। सही पूछो तो स्वामी में सेवा की वृत्ति पैदा कर दे, उसे कहते। जैसे आप सुना होगा कि भगवान सेननाई बन करके पैर दबाने के लिए गए। आपने सुना होगा माधवदास बाबा की लंगोटी स्वयं भगवान धो रहे हैं। क्या हुआ? इतनी परिपक्व सेवा हुई कि स्वामी सेवा में लग गया आके। जब संतों के चरित्र सुने ना, तब पता चलता है। तो दासता से प्रेम और प्रेम से सिद्ध दासता। समझ पाए आप? हाँ, अगर दास्य भाव है और प्रीति हो जाए उसी दास्य भाव में, तो जो स्वामी सामने जिनकी दासता करते हैं वही हृदय में छा जाएगा, दूसरा कोई नहीं। जो वहां वो वहां। एक बार हनुमान जी महाराज से भगवान वशिष्ठ जी ने सभा में पूछा कि हनुमंत लाल तुम कौन हो? तो समझ गए ज्ञानियों का प्रश्न ज्ञान से ही उत्तर मिलता है। तो उनका शरीर भाव से मैं दास हूं जो सिंहासन में विराजमान है, और जीव भाव से ये अंशी हैं, हम अंश हैं, और स्वरूप भाव से जो वहां सियाराम जी सिंहासन में विराजमान है वही यहां विराजमान है, उनके सिवा कोई है नहीं। क्या उत्तर! देह भाव से सेवक स्वामी, अंश भाव से अंशी अंश, और स्वरूप भाव से जो वहां वो यहां, कोई अंतर नहीं। ये परिपक्व अवस्था है। जो सामने सेव्य
वही हृदय में सेव्य विराजमान हो जाता है, सेवक का मन बुद्धि प्राण सब सेव्य हो जाता है, इष्ट देव हो जाते हैं। समझ पाए आप? जैसे प्रभु मैं किसी का भला कर दिया तो मेरे को बड़ा दुख मिलता है। भला करने पर महाराज जी दुख हम समझ नहीं पा रहे। मतलब जैसे किसी ने मेरे को कोई परेशानी बताई, मैंने कह दिया जा तो हो जाएगा, ठीक है, हाँ, तो उसका तो काम बन गया, लेकिन मेरे को बड़ा दुख का कष्ट भोगना पड़ा। क्योंकि आप खाली हो गए, आप खाली हो गए इसलिए आपको कष्ट भोगना पड़ता है। संतों का तो स्वभाव यही होता है। संत कष्ट क्यों भोगते हैं? तो संतों को फिर इसीलिए तो भोगना पड़ता। संत इसीलिए तो महान कहे जाते हैं, वो अपने भजन को अपने साधन को वो दूसरों की सुख सेवा में बांट देते हैं, दूसरों के दुख को स्वीकार करके उसे सहते हैं। तो संतों की तो महिमा इसी बात की है, पर दुख द्रवई सुसंत पुनीता। संत जन यही करते हैं, जीवन भर कमाते हैं भजन और समाज को देते हैं और उनका दुख भोगते हैं। एक बार एक महापुरुष स्वामी श्री सत्संगानंद जी थे, उनके पीठ में फोड़ा हुआ, फिर पूरी पीठ सड़ने लगी। तो शिष्यों ने पूछा कि महाराज जी ऐसा कौन सा पाप आ गया, क्योंकि आप तो बड़े सिद्ध पुरुष। तो उन्होंने किसी प्रिय शिष्य का बताया कि ये उसका प्रारब्ध है, वो आया हुआ है और उसको भोग लेते हैं। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के जीवन से राधा बाबा का प्रारब्ध। तो संत जन बड़े कृपालु होते, तो जैसे कोई दुख ही आया, 2-4-10 दिन दंडवत की सेवा की, इतने में सुखी हो गए, संत प्रसन्न हो गए। बाबा एक कष्ट जाओ, उनकी बाणी से निकल के जाओ, ठीक हो जाए, वो तो ठीक हो जाएगा। अब वो आएगा लौट के ऊपर आपके अंदर, या रोग बनेगा या जलन पैदा कर देगा, दो में एक बात होगी, या तो जलन पैदा कर देगा या रोग। और इसीलिए संत जगत पूज्य हैं, इसीलिए तो पूज्य है कि अपने को कष्ट देकर, अपने को मिटाकर और दूसरे को सजाते हैं, इसीलिए तो उनको सब प्रणाम करते हैं। देखो, प्रणाम करने वाला, संत को भोजन देने वाला, संत को वस्त्र देने वाला, संत की व्यवस्था, ये सब भजन ही तो ले रहे। संतों के पास भगवान केवल बचते, साधना और तपस्या तो सब तो ये संतों का तो प्रभाव और स्वभाव है। अब वो भगवत भजन में निरंतर लगे रहकर वो जगत मंगल करते हैं, इसीलिए तो उन्हें संत कहा गया है, इसीलिए तो उन्हें महात्मा कहा गया है। संसार जो कुछ करता है वो अपने लिए करता है, और सही पूछो तो संतों की प्रत्येक चेष्टा जगत मंगल के लिए है। वही संत है जो जगत मंगल के लिए प्रत्येक चेष्टा करता है, समाज के लिए प्रत्येक चेष्टा करता है। हमारा तप, हमारा भजन, हमारा ज्ञान, हमारे ऊपर जो कृपा है वो सबके लिए है। सब उसको पाओ, सब उसमें आनंदित रहो, इसी को तो संत कहते हैं। तो ये तो महाराज आप संतों का स्वभाव ही है, इसमें तो क्या। और ये तो अपने लोग भोगने के लिए तैयार ही है कि हमारा समाज सुखी रहे, हमारे जगत में मंगल हो, और हमको जो दंड मिले सो मिले, किसी को दुख न हो। सब संतों का यही भाव रहता है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय संत हो। जो संत हैं उनका हृदय ऐसा होता है, जैसे माँ अगर बच्चे को पीड़ा है तो माँ क्या चाहेगी कि हमको भगवान कष्ट दे दे लेकिन मेरा बच्चा ठीक हो जाए। ऐसे संत जल होते, वो ये सोचते कि बस इतने में प्रसन्न हो जाते हैं महाराज। तो बस ये संत ऐसे करुणा में देवता है, वास्तविक जो भगवान के जल है, बस इतने करवद, उनको जल चढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। वो केवल हाथ जोड़ने मात्र से करुणा, देखा कि दुखी है, जा भैया, अच्छा, तो वो केवल ऐसे नहीं कह दिए जा भैया, दे दिए। जो बड़े कष्ट से सर्दी गर्मी बरसात सहकर तप कर रहे, वो एक क्षण में तुम्हें, अब तुम्हारा मंगल हुआ, अब उनका फिर लौट के आएगा ला। देखो, एक प्रसंग आता है महाप्रभु चैतन्य देव का। जगाई मधाई नाम के दो बड़े ऐसे आचरणहीनता करने वाले, पाप करने वाले जन थे। जब महाप्रभु ने उनको स्वीकार किया तो गंगा जी में खड़े होकर के कहा, संकल्प करो अपने पूरे जीवन के पाप हमें दो। वो घबरा गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं, बोले तुम दो हमें। गंगा में खड़े करके पूरे पाप लिए, तो महाप्रभु का गौरवर्ण उसी समय सांवला पड़ा। कुछ देर के लिए सबने देखा कि पाप का प्रभाव इतना हुआ कि सांवला पड़ गया, पर तो भगवान के अवतार है साक्षात चैतन्य महाप्रभु, तो अपने लोग तो भगवान के दास, तो प्रभाव पड़ जाएगा। अब संतों के, आप बड़े बड़े संतों को देखो कि बड़े बड़े रोगों से ग्रसित मिलेंगे। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर, ये सब, ये क्या है? प्रारब्ध भोग उनका। अरे थोड़ा भजन करते हैं तो कर्म मिटाने लगते, पूरा जीवन हो गया भजन करते, उनका कोई प्रारब्ध भोग। वो समाज का एकत्रित करके ले लेते हैं अपने जीवन, और बताते नहीं। उदार, ये तो मान लो आपने प्रश्न किया, वो उसको नहीं बताते जिससे ले लिया,
उसको पता भी नहीं है कि तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें इतना प्यार नहीं करते जितना संत ने कर दिया। तुम्हारे प्रारब्ध का अपहरण कर दिया, प्रारब्ध को स्वयं ले लिया, भोग लिया और तुम्हें निहाल कर दिया। इसीलिए तो संत चरण रज संत महिमा इतनी प्रसिद्ध है। जो भगवान के सच्चे मार्ग के पथिक है वो जगत मंगल करते हैं। पर अब दुख तो उधर भोगे चाहे इधर भोगे, आएगा तो लौट के है ही है। तो अब अपने लोग बहादुर भगवान के मार्ग के पथिक है, इनको भोगते चलें और कमाई करके इनको देते चले। जैसे पिता कमाता है पुत्र आनंद लेता है, ऐसे ही संत जन सच्ची मानिए, अगर संत हैं तो आप सुरक्षित हैं। नहीं जैसे पापाचरण हो ना, गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या, व्यभिचार, पापाचरण, ये विध्वंस कर दे। पर ये जो सच्चे भगवान के संत जन हैं, ये जो अभी विश्व में विराजमान है, भले को देखे या न देखे, उनका जो भजन तप है वो मंगल कर रहा है जगत में। जैसे एक फूल खिलता है ना, उसकी खुशबू होती है ना, तो वो खुशबू हमारी घ्राणेन्द्रिय को पता चलती है, लेकिन असली स्वाद भौरा लेता है पराग का। ऐसे जो संत जन है उनका लाभ श्रद्धावान लेते हैं। यद्यपि सबका मंगल वो करते हैं, पर लाभ विशेष जैसे भौरा पराग का लेता है, ऐसे श्रद्धावान लेते हैं। अगर कोई संतों के स्वभाव को जान जाए ना, अब बताओ कैसा है स्वभाव, अपने दुख झेल रहे, अपने कष्ट सह रहे हो, सामने वाले के क्षण में कष्ट मिटा दिए। तो इसीलिए तो संतों को भगवान से बढ़कर माना गया कि भगवान हृदय में बैठे पर हम दुख झेल रहे हैं, पर संत का सानिध्य मिल जाए तो वो हमको दुखी नहीं देख सकता। पर दुख द्रवई सो संत पुनीता, वो परम पवित्र संत दूसरों के दुख को स्वयं स्वीकार करके भोग लेते हैं, मिटा देते हैं अपने भजन बल से, और अपने को कष्ट में डालते हैं। ये दूसरा नहीं कर सकता, ये संत जन ही करते हैं। आपने भी किसी का लिया होगा तभी आपके जैसे आप नहीं, ये संत जन करते हैं, हम तो यार आपके समान मित्र हैं। जैसे है ना, आपने भी कितना कुछ लिया होगा तभी आप भी ऐसे, मेरे हिसाब से तो ये लग रहा है मुझे तो कुछ आप बता रहे। नहीं नहीं, हमारा तो स्वयं का प्रारब्ध ही आपने भोग भी किसी का है। लिया होगा, स्वयं का कैसे हो गया? हाँ, स्वयं का इसलिए हो गया कि आप स्वयं नहीं बताना चाह रहे? नहीं आप नहीं बताना चाह रहे? है, यही आपका बड़प्पन है। नहीं नहीं, बड़प्पन नहीं है जैसे बताने ये। कि बताते नहीं है, ले लेते हैं। हाँ, आपने भी संत जन, हम क्या समझे, अब क्या समझे? हम तो दोस्त है तुम्हारे, दोस्त है, दोस्त आपने दोस्त दोस्त समझ के ले लिया, भुगत तो आप जो भी है परेशानी तो आ रही है। वैसे हमको कोई कष्ट नहीं होता, इसलिए कष्ट नहीं होता कष्ट होता है ना देख के। नहीं, जिसको कष्ट होना चाहिए ना मन, जैसे महाराज जी बोले, तो ये तो केवल समझाने के लिए बोले। संतों का मन प्रभु के चरणों में होता है और मन ही दुख सुख को भोगता है। देखो, इतनी जगह में अगर त्वगेंद्री का स्पर्श करने वाली औषधि ऐसी डाल दी जाए कि मन वहां प्रवेश न कर पावे, तो काट दो हाथ को, पता नहीं चलेगा। समझ रहे, जिसे शून्य कहा जाता है। अब हमारे मन को वहां इस त्वगेंद्री में प्रवेश नहीं करने औषधि के द्वारा, तो उतने अंग को आप छेद भेद दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जागता रहेगा। अगर वही मन भगवान में लगा हुआ है तो चाहे जितना भयानक कष्ट हो, कष्ट तो आता है, उसका बोध भी होता है, पर व्यथा नहीं होती, आनंद रहता है। उसी आनंद के बल से संत हर कष्ट सह जाते हैं, क्योंकि वो आनंद भगवान का दिया हुआ है। तो मन करुणा निधान भगवान के आनंद में, और तन नाना प्रकार के दुखों में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तन बड़ा सुखी है और मन जल रहा है, तो बताओ कि फिर परेशानी ही परेशानी। इसीलिए हम कहते हैं सावई मन कृष्ण पदारविंदो, मन को भगवान में लगा दिया जाए और तन की कैसी भी परिस्थिति, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।